Sir, India is one of the growing economies, no doubt about it. But the benefits are yet to fully reach to the poor peoples of this country. There are 92.4% informal workers with no written contract, paid leave and other benefits. 58% of the workforce are self-employed and is not self-entrepreneurship, rather is distressed employment in the country. If GDP growth is 7.6%, then why consumption growth is restricted below 3% in the last year? The household consumption expenditure survey reported that the monthly consumption of the family in the rural areas is rupees 3,094 per month and rupees 4,963 per month. Sir, I support one of the things has been said by the Honorable Finance Minister. I know very educated person may disagree with me. I don't mind for that. Because I am coming from a Mofussil area, read in Pathshala, read in Mofussil school, read in Mofussil college, read in law college. It is not correct that the persons who are only coming from Oxford and other universities, Cambridge universities, they will govern the country. They are the best materials. I can see that if one reads in presidency in our St. Xavier's, Jawaharlal Nehru University, they suffer from superior complex. They don't consider the students of the rural areas and the cities areas that they are at all students. They think that they would govern the country. No, it is not accepted. ब्रिटिश तो चला गया सर, लेकिन आदत हम लोग का नहीं गया माथा झुकाने के लिए. That way, I don't agree with this. I agree with the Honorable Finance Minister. We must look into the see first the students who are coming from the rural village, reading in college, and they are not less intelligent than the other students. Yes. They may speak in very good English, but their views to disrespect the Indian students of the India, those who have read in village, Mofussil colleges, this is not correct approach. Yes. हम उस बिहार की बेटी हैं सर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है. वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर आईटीज हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो. हर घर में सर एक बिहारी है. आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है. बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी. रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर. 2004 में डीएमके पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी. तब बिहार वासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था. पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार में आज जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी. हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं. इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है. हम दोनों में बस यही अंतर है. संविधान विरोधी कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे. और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी. हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी, ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए दोनों के लिए हानिकारक है. इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है. इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी. और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन. इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे. अगर हम
अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी। मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है। अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी। सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे, इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you take 7 minutes.